हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से होता है। अपनी पास्ट लाइफ में जिस तरह के कर्म हम करते हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी न्यू लाइफ डिज़ाइन होती है। जिस फैमिली में हमारा बर्थ होता है उस फैमिली से जुड़े हुए कल्चर को हम अपना लेते हैं। हमारे परिवार के बड़े, हमारे माता पिता जिन धार्मिक आस्थाओं से जुड़े होते हैं हम भी उन्हें अपना लेते हैं। जिन भगवान की, जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना हमारे घर में होती है हम भी उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक राज छुपा होता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें ये बताती है कि हमें किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि हमारा लक फैक्टर इनहेंस होगा, जिनकी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल्स को कम कर देगी। तो आइए देखते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए इष्ट देव, इष्ट देवी देवता कौन से हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूलांक 7 से जुड़े हुए लोगों के लिए इष्ट देव कौन होंगे। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है उनका होगा मूलांक 7। मूलांक 7 इसके रूलिंग प्लैनेट हैं केतु। केतु जिनके पास बॉडी है, हेड नहीं है, इसलिए ये लोग दिल से सोचते हैं। साथ ही बहुत क्यूरियस नेचर के होते हैं, हर बात की डीप में एनालिसिस करते हैं, रिसर्चर माइंड इनका होता है। साथ ही ये लोग आध्यात्मिक भी होते हैं, स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं और डिवाइन एनर्जीज से, दिव्य शक्तियों से ये जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। इंट्यूशन पावर भी इनका अच्छा हो सकता है। पर लाइफ में इन्हें किसी एक सेक्टर में, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, इससे जुड़े किसी भी एक सेक्टर में धोखा मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि इनके पास बॉडी है, हेड नहीं है, ये दिल से सोचते हैं, इसलिए कई बार धोखा खा जाते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा कि ये रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करें। गणपति बप्पा को दुर्वा चढ़ाएं, हरा पान चढ़ाएं, मोदक, लड्डू का भोग लगाएं, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इस तरह से भगवान गणेश को प्रसन्न अगर ये करते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही नंबर 7 से जुड़े हुए लोगों को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको लाइफ में सही डायरेक्शन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके जीवन में आने वाले स्ट्रगल्स कम होंगे और आपका मन भी शांत रहेगा, जिससे कि आप लाइफ में सही डिसीजंस ले सकेंगे और लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। अब देखते हैं मूलांक 8 के लिए, यानी किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, इनके रूलिंग प्लैनेट होते हैं शनिदेव। शनिदेव, इन्हें शनैः कहा जाता है, इसलिए इनकी लाइफ में प्रोग्रेस स्लो होती है। शनिदेव कर्मफल दाता भी होते हैं। अब नंबर 8 से जुड़े हुए लोग बहुत इमोशनल होते हैं, किसी की भी आंख में आंसू ये नहीं देख पाते हैं, लेकिन लाइफ में इन्हें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। पर ऐसा देखा गया है कि अपनी एज के 36 वर्ष में पहुंचने तक, यानी कि जब ये 36 साल के हो जाते हैं तब तक अगर ये पूरी मेहनत, लगन के साथ कड़ी मेहनत करते हैं, सही कर्म करते हैं, तो आफ्टर 36 ये अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं। शनि देव इन्हें मनी, नेम, फेम, सक्सेस सब इतने भरपूर देते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठाती हैं। अब नंबर 8 से जुड़े हुए लोगों के लाइफ में स्ट्रगल्स को कम करने के लिए, ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की लेने के लिए किन की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप शनि देव को प्रसन्न करें। हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं, सरसों का तेल, काली उड़द,
काले तिल का दान करें। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। इसके साथ ही आप अपाहिजों को खाना खिलाएं और साथ ही जो स्वीपर होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, उसे कुछ कॉइन्स डोनेट करें। पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना बिहेवियर बहुत डाउन टू अर्थ रखें। अपने जो हेल्पिंग हैंड्स हैं उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। जो भी लोअर क्लास वाले लोग होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, उनके साथ में प्रेम भरा व्यवहार रखें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जूते चप्पलों से जुड़ी हुई सेवा करें। गरीबों की, लाचार लोगों की मदद करें। साथ ही शनि चालीसा का पाठ करें और शनिदेव के मूल मंत्रों का अगर आप जाप करें तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप भगवान हनुमान की भी आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही भगवान हनुमान की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। इससे आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो आपको कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ रही हैं, बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी रुकावटें धीरे धीरे दूर होंगी। आपका लक फैक्टर इन्हेंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको सक्सेस भी आसानी से मिल सकेगी। तो अब देखते हैं मूलांक 9 के लिए, यानी किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है उनका मूलांक होगा नंबर 9। नंबर 9 के रूलिंग प्लैनेट है मंगल। मंगल यानी ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ प्लैनेट है। तो नंबर 9 से जुड़े हुए लोगों के अंदर बहुत एग्रेशन होता है। ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आता है, पर दिल के उतने ही अच्छे होते हैं। हनुमान जी ने अपना जीवन प्रभु राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। वैसे ही ये लोग भी दूसरों की सेवा, परोपकार करना बहुत पसंद करते हैं। सोशल वर्क करते हैं, एनजीओज के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सोच रखते हैं। और अगर इस तरह की सोच इनकी रहती है तो ही ये जीवन में प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो नंबर 9 से जुड़े हुए लोगों के लिए जिससे कि इनका लक फैक्टर इन्हेंस हो, किनकी ब्लेसिंग्स इन्हें लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि आप भगवान हनुमान की शरण में जाएं, भगवान हनुमान की आराधना करें। हर मंगलवार को, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू, गुड़ चने का भोग लगाएं, पान का बीड़ा चढ़ाएं। इससे भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं। आपको बल और बुद्धि दोनों ही प्रदान करते हैं। आपके अंदर इतना सामर्थ्य देते हैं कि आप अपने साथ साथ समाज का भी भला कर सकें। इसके साथ ही नंबर 9 से जुड़े हुए लोगों को माँ दुर्गा देवी की भी आराधना करनी चाहिए। देवी से मिली हुई शक्तियाँ इन्हें जीवन में आगे बढ़ने का बल प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 9 से जुड़े हुए लोग अगर भगवान हनुमान की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, तो ये अपने जीवन में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आसानी से दूर कर सकते हैं। जीवन की रुकावटें दूर होंगी, आप मेंटली बैलेंस्ड रहेंगे, आपके अंदर का एंगर, एग्रेशन आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलेगी। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को आप जरूर करेंगे। आप अपने इष्ट देव की पूजा आराधना जरूर करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। हमेशा स्वस्थ रहें, तभी आप मस्त रहेंगे।